गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिज़िक्स में यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाना चाहूँगी, विच इज़ माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस है, ऊपर लिखा हुआ है हमने, द एक्सपेरिमेंट वॉज डिवाइज टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर फ्रेम एंड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मेनली ये क्या चाह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। अब इन्होंने बोला जिस मीडियम में हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, उस मीडियम को इन्होंने यहाँ पे ईथर लेट करा है। और ये माइकलसन और मॉरले अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ईथर है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। बट एट लास्ट हमको पता लगता है कि ईथर जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेनली इन शॉर्ट बताऊँ तो जो में इतना टाइम लगा के अपना प्यारा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लास्ट में जाके वो फेल हो जाना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसकी जो मेन डिफाइन आपको स्टार्टिंग करनी है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये नहीं लिखना, इसके बाद यहाँ से लिखना है कि जो ये एक्सपेरिमेंट है वो डिवाइज किया गया ताकि कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी पहचान सके अर्थ की, किसकी रिस्पेक्ट में, ईथर फ्रेम की रिस्पेक्ट में, और डिटेक्ट कर सके कि ईथर सच में है या नहीं है। उसके बाद हम करते हैं अपनी अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट के लिए क्या करा। इन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, मोनोक्रोमेटिक यानी कि जो सिंगल लाइट का सोर्स हो एस, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लगाया एक ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के अंदर एक ग्लास प्लेट हमारे पास जो पी ग्लास प्लेट है पार्शियली सिल्वर्ड है, पार्शियली पॉलिश्ड। इसका मतलब इस तरीके से अगर हमारी प्लेट है तो इसका हाफ पार्ट रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा एंड हाफ पार्ट ट्रांसमिशन की तरह काम करेगा। ट्रांसमिशन का काम करने का मतलब कोई लाइट आएगी इधर से और इसकी तरफ से पास होकर ईजिली निकल जाएगी, और रिफ्लेक्ट का मतलब इस तरीके से इससे अंदर ना जाके यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेम वही जो पी का ये वाला एरिया रिफ्लेक्शन की तरह काम कर रहा है, ये वाला ट्रांसमिशन की तरह काम कर रहा है। ऐसे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, यहाँ से हमारे पास लाइट आई तो लाइट दो भाग में बट गई, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर, दो मिरर लगा दिए हमने। अब आप ये बोलोगे डॉटेड लाइन से क्या हम शो कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल पता हो कि मानो कोई पर्सन है वो बॉल को उछालता है, जब उसको कैच करता है तो आगे जाके कैच करता है, फिर उछालता है, फिर पर्सन आगे जाके कैच करता है। इसका मतलब जब बॉल गई तो हमें पता है कि सन हमारे पास, अर्थ हमारे पास रिवॉल्व कर रही है, तो टाइम भी तो बदलेगा। अगर उसने यहाँ से लाइट गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो कुछ टाइम बाद ये सारा पैरेटस उठ के इधर आ जाएगा। तो वही डॉटेड लाइन कर रहे हैं मूविंग एरिया वाला पार्ट शो। देन ए यानी कि ए डैश बन गया, पी यहाँ पे पी डैश बन गया, M2 डैश, और नीचे टेलीस्कोप लगा दिया। अब हम थे कि हमारी लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, रिफ्लेक्ट के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस यहीं आ गई पी पॉइंट पे। सेम हेयर M2 के पास गई। अब M2 आप ध्यान से देखो, ट्रांसमिशन के वक्त ही लाइट इस तरीके से अंदर से जा रही है, M2 से टकरा के वापस आ जा रही है, ठीक है। तो दोनों लाइट फिर से वापस आ गई पी पॉइंट पे। अब कंबाइन होकर यहाँ से और यहाँ से लाइट जाएगी टेलीस्कोप के पास, एक इंटरफेरेंस बना देगी और उसको फिर हम विजिबल कर सकते हैं। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस, जैसे कि हमने पढ़ा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से लाइट फॉल कर रही है किस पे, एक हाफ, और जो है तो आप इसे आधा बोल सकते हो, फिर पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पी बोल सकते हो। और ये हमने कैसे रखा है 45 डिग्री के एंगल पे, और किसके डायरेक्शन में रखा है, टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स, सोर्स से जो डायरेक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने 45 डिग्री पे रखा है। जो ग्लास प्लेट है वो स्प्लिट कर देगी बीम ऑफ लाइट को इंटू 2 बीम्स एट पॉइंट पी। जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ग्लास प्लेट है उसने स्प्लिट कर दिया लाइट को दो पार्ट में, तो वही लिखा है ग्लास प्लेट स्प्लिट्स द बीम ऑफ लाइट इंटू 2 बीम्स एट पॉइंट पी। वन बीम, जो फर्स्ट बीम है, रिफ्लेक्टेड टू मिरर M1, हमने बताया था कि भी M1 तक जाएगी, विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक टू द ग्लास प्लेट। अदर बीम अदर बीम जो दूसरी बीम हमने पढ़ी थी कि उसकी जो दूसरी वाली साइड है वो ट्रांसमिटेड वाली, तो वही लिखा अदर बीम ट्रांसमिटेड पार्ट गोज डायरेक्टली टू अनदर मिरर M2 विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक टू द ग्लास प्लेट। आई रियली होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ आ गया होगा। पहले मैंने हिंदी में समझा दिया, देन मैं उसको बता रही हूँ आपको लिखना कैसे है। उसके बाद इसके बाद ना गाइस मैं लिखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने वो ऊपर लिख दिया है अ ग्लास प्लेट पी डैश। एक आपने ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने एक पी डैश भी बताया है, तो उसको भी बताया क्या है वो, एक ग्लास प्लेट पी डैश ऑफ द सेम थिकनेस। जो हमारी थिकनेस पी की थी वही सेम थिकनेस हमने पी डैश की रखी है, तो वही लिखा है अ ग्लास प्लेट पी डैश ऑफ द सेम थिकनेस एज पी इज प्लेस्ड एट द सेम इंक्लाइनेशन। सेम इंक्लाइनेशन है कि 45 डिग्री पे रखा है, और किसके पार्ट में रखा है हमने B2, यहाँ पे बीम 2 है, ये हमने मेक कर रखा है ना,
ये बीम 1 है हमारी और ये वाली हमारे पास बीम 2 का काम करे। तो बीम 2 के पाथ में हमने एक पी डैश रख दिया है। सो डैट क्यों रखा है, ताकि कि जो लाइट आ रही है सोर्स से पासिस थ्रू द सेम नंबर ऑफ ग्लास थिकनेस बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के पहुंचने से पहले भी सेम नंबर ऑफ ग्लास थिकनेस रहे और बाद में भी, क्योंकि ट्रांसमिट हो रही है ना, इसी वजह से। द टू पार्शियल बीम्स, वही बताया था कि रिकम्बाइन हो गई थी पॉइंट पी पे ऑन द ग्लास प्लेट, क्या प्रोड्यूस करती, इंटरफेरेंस पैटर्न विच कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप टी। अब बताया उसने लेट द मिरर M1 एंड M2 बी एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस लिया है, P से M1 का भी सेम डिस्टेंस है, P से M2 का भी सेम डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, L। P से लेके P M2 का भी डिस्टेंस L है एंड P M1 का डिस्टेंस भी L लिया है। तो भाई बोला बी एट द सेम डिस्टेंस L फ्रॉम द प्लेट P, देन इफ अपैरेटस वर एट रेस्ट इन ईथर। अब इन्होंने क्या लेट कर लिया कि हमारा जो अपैरेटस है वो ईथर में रेस्ट पे, क्योंकि अगर हम मोशन के अंदर स्टडी करेंगे कभी ये चीज़ यहाँ जा रही कभी यहाँ जा रही, तो हमने लेट कर लिया कि हमारा पूरा अपैरेटस रेस्ट में है ईथर के अंदर। द टू बीम्स वुड टेक द सेम टाइम। अब उसने बोला है जब सेम डिस्टेंस पे है लाइट, सेम प्लेट से थ्रू पास हो रही है, सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम डिस्टेंस लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम डिस्टेंस। तो वही बोला है उसने कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। द टू बीम्स वुड टेक द सेम डिस्टेंस टू रिटर्न, पी पे आने पे भी सेम डिस्टेंस और जाने पे भी। बट एक्चुअली क्या होता है, जो अर्थ एंड द अपैरेटस है वो मूविंग कर रहा है स्पेस में। वही लाइन क्या बोली, एक्चुअल में तो कर रहा है कि वो मूव कर रहा है स्पेस में, लेकिन हम उसे रेस्ट पे हम उसे लेट करके चलते हैं, वही चीज़ लिखी। बट एक्चुअली द अर्थ एंड द अपैरेटस इज मूविंग इन स्पेस थ्रू द ईथर विद द वेलोसिटी v। सपोज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमने यहाँ पे ईथर की वेलोसिटी को v माना है और लाइट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईथर c माना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ईथर मीडियम इज c। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी कैन प्रूव डेट द जो टाइम टेकन बाय द टू पार्शियल बीम अलॉन्ग देयर रिस्पेक्टिव पाथ आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल हमें प्रूव कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जो बीम 1, यानी कि हमने अपनी बीम 1 ये वाली मानी है, तो वही इसके बारे में बताया। द बीम 1 इज मूविंग ट्रांसवर्सली विद रिस्पेक्ट टू द अपैरेटस, रिटेन्स इट्स वेलोसिटी c। वो अपनी वेलोसिटी क्या ले लेगा, c। थ्रू आउट लेट इट टेक अ टाइम t डैश। जो बीम 1 है वो मूविंग कर रही है ट्रांसवर्सली विद रिस्पेक्ट टू द अपैरेटस, रिटेन्स इट्स वेलोसिटी c। c हमने किसकी वेलोसिटी मानी थी, लाइट की विद रिस्पेक्ट टू ईथर। तो उसने वही बोला है कि c हमारे पास वेलोसिटी है बीम 1 के लिए। थ्रू आउट लेट इट टेक अ टाइम t डैश। अब हमने लेट के कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कैसा टाइम लेट कर रही है, t डैश, t1 डैश। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t1 डैश टाइम हमने लेट करा है। तो लेट इट टेक अ टाइम t डैश टू गो फ्रॉम p टू स्ट्राइक m1। p से लेके m1 तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको t डैश लग रहा है। ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस उसने करा ct डैश। अब ये ct डैश कैसे है, अब हमको पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम। टाइम हमने अपना यहाँ पे लिया है t डैश, स्पीड हमारे पास c है, तो c इंटू टी डैश आ गई डिस्टेंस की वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करा है कि डिस्टेंस क्या लिया, सी टी डैश इन द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में जो मिरर m1 है एडवांस है डिस्टेंस वी टी डैश। वी टी डैश कैसे, उसने क्या बोलो, ध्यान से देखो, अगर वो जितना टाइम जाने में उतना टाइम वो आने में लेगा। अगर मानो आपको घर से लेके स्कूल तक जाने में 1 घंटा लगता है, ऑब्वियसली आपको स्कूल से लेके घर आने में भी 1 घंटा लगेगा। तो सेम चीज़ इन्होंने बोली कि यहाँ से m1 p से लेके m1 तक जो लाइट को टाइम लग रहा है वही टाइम लगेगा उसको m1 से लेके p तक आने में, लेकिन डिस्टेंस किसका पड़ेगा, स्पीड का फ़र्क पड़ेगा। क्यों, जाते वक्त तो वो स्पीड किसके साथ जा रहा था, लाइट की स्पीड विद ईथर। आते वक्त वो कर रहा है v, यानी कि ईथर की स्पीड के साथ, विच इज़ v। तो फ़र्क आ जाएगा, c की जगह बस v आ जाएगा, t डैश तो सेम रहेगा। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बोला है इन द सेम टाइम द मिरर m1 एडवांस डिस्टेंस v t डैश। अब हमने एक राइट ट्राइंगल लिया है, राइट ट्राइंगल कौन सा, अपना p m1 एंड m1 डैश। ये आपको विजिबल हो रहा हो तो ये ट्राइंगल लिया है, यह हाइपोटेन्यूज की तरह करेगा, ये परपेंडिकुलर की तरह एंड b की तरह। ये हमारी इसकी लेंथ क्या है, l, हमने पहले ही मान लिया था। इसकी इसकी वो क्या है लेंथ, वी टी डैश, इसकी लेंथ सी टी डैश। देन तो वही देखो यहाँ पे पुट करा है, पी m1 की लेंथ l है, m1 m डैश की वी टी डैश एंड पी m1 डैश की सी टी डैश। सॉरी गाइस, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ से यहाँ तक का चीज़ हमारे पास l है, यहाँ से यहाँ तक के लिए सी टी डैश एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए वी टी डैश। यही हमने अपना यहाँ पे लिखा है। देन हमने नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
सॉल्व कर दिया, मेनली हाइपोटेन्यूज सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, देख सकते हो आप इस तरीके से। वी टी इसको हम माइनस कर लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से, टी वन डैश का स्क्वायर माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड कर दिया, रूट चढ़ा दिया तो एल स्क्वायर एल रह जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। रूट आने के बाद हमने क्या करा कि सी स्क्वायर इस तरीके से रूट में था ना, हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, सी स्क्वायर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। और रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2, तो वही पावर लगा दी, ऊपर पावर माइनस में हो गया। अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करा जो कि अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, तो उसको यूज़ करेंगे। उसकी जो हायर टर्म्स होती है उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे, तो मेनली आएगा फिजिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा मैथ्स में नहीं घुसना, बस नॉर्मली याद रखो क्या आएगा L/C 1 प्लस वी स्क्वायर बाय में 2c स्क्वायर। अब हमने करा इफ़ T1 भी द टोटल टाइम, T1 अगर हमने टोटल टाइम माना, जो मेनली हमने अपने टाइम निकाला है सिर्फ जाने जाने का निकाला है। अब आने के लिए क्या होगा, उसका दोगुना हो जाएगा, जितना जाने के लिए लगा उतना ही तो आने के लिए लगेगा, तो वही कर दिया। T1 टोटल टाइम कैसे लगेगा 2t डैश, 2 और t डैश की पूरी हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको इक्वेशन 1 मान के भी हम साइड रख लेंगे। अभी तक हमने बात करी बीम 1 की, अब हम बात करेंगे बीम 2 की। जो बीम 2 है वो मूविंग टुवर्ड्स M2, अब बीम 2 ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही थी, अब ये हमारे पास ऐसे जा रही है। बीम 2 यहाँ से आई, इस तरीके से M2 पे स्ट्राइक करी, तो जो इसने डिस्टेंस कवर करा यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस c था, फिर उसके बाद ईथर में इसका डिस्टेंस क्या चल रहा है v, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा c माइनस वी। लाइट की स्पीड में से हम ईथर की स्पीड को माइनस कर देंगे तो हम M2 तक चले जाएंगे, तो वही चीज़ लिखिए यहाँ पे। द बीम 2 मूविंग टुवर्ड्स M2 हैज़ अ वेलोसिटी c माइनस वी ऑन द आउटगोइंग ट्रिप, यानी कि जाने के टाइम पे, एंड c प्लस वी आने के टाइम पे जाने के टाइम पे c माइनस वी हो रहा है ऐसे, और आने के टाइम पे c प्लस वी हो जा रहा है, ठीक है। ऑन द रिटर्न ट्रिप इफ T2 भी द टोटल टाइम, हमने T2 माना टोटल टाइम कि बीम को जाने के लिए P2 M2 और वापस आने के लिए टोटल टाइम क्या लग रहा है T2, और बीम 1 के लिए हमने क्या करा था जाने और आने के लिए T1, ठीक है, तो वही करा है। तो T2 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम निकालने के लिए मैं क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमने L1 रखा है, स्पीड एक बार c माइनस वी है और एक बार c प्लस वी है। टोटल निकालने के लिए आप चाहते हो कि टोटल टाइम पता लग जाए, अपने पूरे दिन में टोटल टाइम कितना डिस्कवर करा है। वो पहले वाला एग्जांपल स्कूल से लेके घर वाला और घर से लेके स्कूल वाला, तो आपको करना है कि अपना पूरा टाइम कैसे करो, तो आप इन दोनों को प्लस ही तो करोगे, तो वही करें हमने प्लस का साइन लगा इसलिए। अब सिंपल सी बात है a माइनस बी, एलसीएम लिया a माइनस का b और a प्लस का b क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का रोल c कर रहे हैं एंड b का रोल v कर रहे हैं। अब सिंपल एलसीएम लेना होता ही होगा, l को c प्लस वी से मल्टीप्लाई करो, l को c माइनस वी से ओपन कर दिया, l बाई वी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस की वजह से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल सी। सिंपल अब c स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस स्क्वायर से c कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे c बच जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 1 पावर है। अब ये पावर ऊपर जाके -1 बन गई। बायनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करा जैसे पहले करा था, हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे, 2l/c 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें डिफरेंस निकालना है। आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हमको क्या प्रूव करना था, वी कैन प्रूव डेट द टाइम टेकन बाय द टू पार्शियल बीम्स अलॉन्ग देयर रिस्पेक्टिव पाथ आर नॉट इक्वल। तो हमने क्या करा माइनस करा, डेल्टा टी निकालने के लिए हमने क्या करा, दे रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स ऑफ टू बीम इज फ्रॉम, कैसे निकालेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो T2 माइनस T1 करा, इस तरीके से हमने इक्वेशन 2 उतारी, सिंपल बोलो तो 2 माइनस 1 करा इक्वेशन के वे में, और T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू उतारी माइनस T1 की वैल्यू उतारी यहाँ से अपनी जो आई थी। अब 2l/c कॉमन है, कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी बाई स्क्वायर बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये -1 अंदर भेज दिया इस तरीके से, 1 से 1 गया कट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आ रहा है 1/2, और ये हमारे पास वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वो है कि 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा हाफ, तो सेम ये भी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और 1 में से अगर हाफ गया तो क्या बचेगा हाफ बचेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या गया हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 2l/c एज इट इज, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, l वी स्क्वायर और सी स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई करा c क्यूब, ये आ गया हमारे पास डेल्टा टी। अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आपने छोटी क्लासेस यानी कि 11th 12th में पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, c इंटू में डेल्टा टी बाय में लैम्डा, c एज इट इज़ डेल्टा टी की वैल्यू ये रही एंड लैम्डा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, और c से हमारे पास एक क्यूब से एक c कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो वही आ गया l वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर लैम्डा।
अब हमने क्या करा, इफ़ द होल apparatus इज टर्न थ्रू 90 डिग्री, जो हमने पूरा apparatus पीछे बनाया था ये वाला, हमने इसको क्या करा 90 डिग्री घुमा दिया। 90 डिग्री घुमाने के बाद द डिफरेंस इन द पाथ, जो पाथ में डिफरेंस आई यानी कि ये पाथ डिफरेंस जो आया विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा एंड कंसिक्वेंसेस द इफेक्ट विल बी डबल, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा फ्रिंजेस का वो किसके बराबर हो जाएगा, 2LV² c² लैम्डा, यानी कि इसी डेल्टा एक्स का डबल हो जाएगा। तो सिंपल यही लिख दिया। अब उसने क्या बोला, द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड, अब उसने काफ़ी बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा मल्टीपल मिनट यानी कि अलग अलग एंगल पे। तो उसने क्यों कर रहा था वो ऐसा, ताकि कि हमारे पास जो डिस्टेंस L की वैल्यू वो बढ़ जाए। लेकिन हमने देखा कोई भी हमें चेंज नहीं दिखा इस एक्सपेरिमेंट में। और लास्ट में हमें एक चीज़ और आती है कि हमारे पास उसकी फ्रिंज विड्थ है वो 0 आ जाती है। और अगर फ्रिंज विड्थ 0 भी ना आए तो हम अगर उसे अलग अलग उस पर चेंज कर रहे हैं तो हमारी फ्रिंज विड्थ भी है या फिर पाथ डिफरेंस चेंज होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना डिस्टेंस चेंज होता ना कुछ। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास फेल हो जाता है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो और आप चाहते हो ये नोट्स के पिक आपको मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। थैंक यू।